नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉचिंग तक। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जानेंगे बिहार में क्या वोट चोरी हुआ था, जानेंगे क्या वोट चोरी करके और बिहार में सरकार बना ली। जी हाँ, जानेंगे हर वो सच जो आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। जानेंगे भाजपा और कांग्रेस के बारे में, जानेंगे वो हर बड़ी खबर जो पूरे देश को जानना बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं खबरों का महामुकाबला। पहली बड़ी खबर आ रही है शेख हसीना को लेकर। बता दें आपको, शेख हसीना के खिलाफ फैसला कुछ देर में। बता दें कि वॉर क्राइम के 5 आरोप, मौत की सजा मिल सकती है। प्रदर्शनकारी को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। बता दें बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले की सुनवाई जारी है। पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी थी कि हसीना का दोषी ठहरा दिया गया है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं आया। हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध और वॉर क्राइम के 5 आरोप हैं। इनमें हत्या, अपराध रोकने में नाकामी और मानवता के खिलाफ अपराध सबसे अहम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना की मौत की सजा सुनाई जा सकती है। कोर्ट के फैसले का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। हसीना के फैसले को लेकर देश भर में हिंसा जारी है। सरकार ने हाई अलर्ट कर घोषणा कर दी। ढाका में 15,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। इन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है लालू यादव को लेकर। बता दें लालू यादव की बेटी ने घर छोड़कर परिवार से नाता तोड़ दिया। बता दें कि बिहार की राजनीति में इस समय एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई, क्योंकि लालू यादव की डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने केवल परिवार से दूरी बनाई है बल्कि राजनीति भी छोड़ने की घोषणा की है। उनके अचानक किए गए इस कदम से आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के पारिवारिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार में नई सरकार के गठन से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। बता दें कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, जिसमें बिहार में सरकार गठन और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने राजग को जीत पर बधाई दी और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजग को भारी जीत सुनिश्चित करने की बात कही। यह मुलाकात नई सरकार के गठन से पहले हुई है। अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी शतक से 5 हार दूर। बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार पर बीजेपी ने कसा तंज। भाजपा ने राहुल गांधी पर 95 चुनावी हारों को लेकर तंज कसा और कहा कि वे हार के शतक से बस 5 कदम दूर हैं। पार्टी ने बिहार में मतदान सूची के पुनर्निरीक्षण पर कांग्रेस नेताओं के मतभेदों का उल्लेख किया। अमिल्य मालवीय ने राहुल गांधी पर पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर उदासीन रहने का आरोप लगाया। उन्होंने ममता बनर्जी को एसआईआर का विरोध रोकने की सलाह भी दी। अगली बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु में टीवीके ने एसआईआर के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, जमकर लगाए नारे। तमिलनाडु में अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली पार्टी टीवीके ने मतदान सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चेन्नई में एन आनंद और अधव अर्जुन ने, जबकि मदुरई में सीटीआर निर्मल कुमार ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। केरल में कन्नूर में एक अधिकारी की आत्महत्या के बाद बीएलओ ने एसआईआर कार्य का बहिष्कार करने का फैसला कर दिया। अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में घमासान मच गया। प्रदेश प्रभारी को हटाने की मांग, नेतृत्व में बदलाव की आवाज तेज। बता दें बिहार में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस में घमासान मच गया। प्रदेश प्रभारी को हटाने और नेतृत्व में बदलाव की मांग उठ रही है। चुनावी रणनीति, तालमेल की कमी और टिकट बंटवारे में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पार्टी हाईकमान जल्द ही हार की समीक्षा के लिए सीमित गठित कर सकता है। नेताओं ने कृष्णा और अल्लावरू और राजेश राम को जवाबदेह ठहराया है। अगली बड़ी खबर आ रही है तुम्हारी हाय लग गई, हम लोगों को इसलिए इलेक्शन हार गए। तेजस्वी और रोहिणी में तू मैं। जी हाँ, बता दें बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद राजद परिवार में आपसी कलह देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी ने आरोप लगाया कि उन्हें अपमानित किया गया और परिवार से निकाल दिया गया। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद से राजद पार्टी में आपसी फूट देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में मिली हार का जिम्मेदार अपनी बहन रोहिणी आचार्य को ठहराया। हार के बाद तेजस्वी यादव की अपनी बहन के साथ तीखी बहस हुई। दरअसल शनिवार दोपहर बहस के दौरान तेजस्वी यादव ने हार के लिए आचार्य को जिम्मेदार ठहराया। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि तेजस्वी यादव ने अपनी बड़ी बहन से कहा, तुम्हारे कारण हम चुनाव हार गए, तुम्हारी वजह से हम शापित हैं। इस दौरान उसने गुस्से पर इस पर चप्पल फेंकी और उससे दुर्व्यवहार भी किया। हार की सारी जिम्मेदारी ले रही हूँ।
बता दें कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की 9 संतानों में से एक रोहिणी आचार्य ने शनिवार दोपहर कहा कि वह अपने परिवार से नाता तोड़ रही है और राजनीति छोड़ रही है। रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव में हार की सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रही हूँ। अगली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान को मिला नया मुख्य सचिव। राजस्थान सरकार ने रविवार को वरिष्ठ IAS अधिकारी वी श्रीनिवास को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। 1989 के बैच के अधिकारी श्रीनिवास 1 दिसंबर से सुधांश पंत के स्थान पर यह जिम्मेदारी संभालेंगे। 22 साल की उम्र में सिविल सेवा परीक्षण करने वाले श्रीनिवास की पढ़ाई लिखाई हैदराबाद से हुई। वह उन्होंने BTech और MTech किया हुआ है। अगली बड़ी खबर आ रही है, मैडम सर्जन और D6 मिशन का खौफनाक सच। 6 शहरों को दहलाने का टेरर प्लान बेनकाब। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में गिरफ्तार शाहीन सईद यानी मैडम सर्जन की डायरी ने आतंकी साजिश की परतें खोल दी। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉड्यूल ने कम से कम 6 भारतीय शहरों में एक साथ हमले करने की योजना बनाई थी और बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए 6 दिसंबर को विभिन्न शहरों में हमला करने की तैयारी की थी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा। दिल्ली में लाल किला के पास धमाके के मामले में आरोपी आमिर राशिद अली को NIA की कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा है। कोर्ट ने कहा है कि आमिर इस साजिश में शामिल था और इससे पूछताछ जरूरी है। आमिर पर आरोप है कि उसने धमाके के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी के साथ मिलकर साजिश रची थी। अगली बड़ी खबर आ रही है, सिर्फ एक के बचने की खबर है। सऊदी में हुए बस हादसे पर ओवैसी। बता दें कि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में हुए बस टैंकर हादसे में 42 भारतीयों की मौत की खबर पर कहा, इस हादसे में एक शख्स के बचने और बाकी सभी के मारे जाने की खबर मिली। उन्होंने कहा है, मैं केंद्र सरकार खासकर विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सबों को भारत वापस लाया जाए। अगली बड़ी खबर आ रही है, PM मोदी ने सऊदी हादसे में 42 भारतीयों की मौत पर जारी किया पहला बड़ा बयान। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में हुए बस टैंकर हादसे में 42 भारतीयों की मौत की खबर पर कहा, मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं अपने परिजनों को खोने वाले सभी परिवारों के साथ है। PM मोदी ने कहा, हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में बने हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, अल्लाह ने जिंदगी दी है वह जिसे छीन भी लेगा, मैं अपने देश के लिए काम करती रहूंगी। शेख हसीना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने कार्यकाल के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए कथित अपराधों पर कोर्ट के फैसले से पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, उन्हें मुझे फैसला सुनाने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है, अल्लाह इसे छीन भी लेगा, लेकिन मैं अपने देश के लोगों के लिए काम करती रहूंगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, शेख हसीना को फांसी की सजा। बता दें, बांग्लादेश कोर्ट ने तख्ता पलट के दौरान लोगों की हत्या का दोषी माना 15 महीने से भारत में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री। बता दें, बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइमिनल ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया। ट्रिब्यूनल ने उन्हें अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा। शेख हसीना तख्ता पलट के बाद भारत आ गई थी, वह पिछले 15 महीने से भारत में ही रह रही है। हसीना के फैसले को लेकर देश भर में हिंसा जारी है। सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी। ढाका में 15,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। इन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का भी आदेश दिया। शनिवार देर रात रविवार सुबह तक ढाका में 2 बसों को आग लगा दी गई। फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की आशंका को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को कड़ा कर दिया। अगली बड़ी खबर आ रही है, रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर बहुत कड़ी पाबंदियां लगाई जाएगी, ट्रंप ने कहा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा है, हम इसमें ईरान को भी शामिल कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन और रिपब्लिकन सांसद मॉस्को को निशाना बनाने वाले कड़े कानून पर आगे बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर, आखिर शेख हसीना पर आरोप क्या है। बता दें कि विशेष ट्रिब्यूनल जल्द ही बांग्लादेशी पूर्व शेख हसीना को पिछले साल हुए छात्र प्रदर्शन जुड़े मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में फैसला सुना दिया गया। वहीं आपको बता दें, हसीना पर हत्या की कोशिश, छात्रों को यातना देने, निहत्थे प्रदर्शनकारी पर अत्यधिक बल के इस्तेमाल और उनके दमन का आदेश देने व भड़काऊ बयान देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। अगली बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश के तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ था, शेख हसीना ने जवाब भी दिया। बता दें, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि सत्ता ने उनकी बेदखली में अमेरिका का या उससे जुड़े समूह की भूमिका कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें विदेश दखल का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। हसीना ने यह भी कहा कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अब पश्चिम देशों में पहले जैसे लोकप्रिय नहीं है।
आप देख रहे हैं वॉचिंग तक। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।